नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। दिल्ली दौरे पर आए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से शुक्रवार को मुलाकात की। उनके बीच 40 मिनट तक चर्चा हुई। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जब प्रदेश में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं बीते दिनों सीएम के करीबियों पर ईडी की छापेमारी भी हुई। तो दिल्ली दौरे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोनिया गांधी से मुलाकात हुई है। 40 मिनट तक दोनों के बीच चर्चा हुई है। अमूमन क्या बातें हुई हैं, किन मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है, क्योंकि यहाँ पर बता दें कि नवंबर में जिस तरीके से अमूमन छत्तीसगढ़ का जो कार्यकाल है सरकार का वो खत्म हो रहा है और उसके बाद चुनावी रणनीति किस तरीके से बनाई जाएगी, इसको लेकर क्या एक मंथन हो रहा है। क्योंकि कांग्रेस पहले से ही प्रदेश में स्पष्ट कर चुकी है कि बीजेपी उसके सामने कहीं से कहीं तक नहीं टिकती। अब ऐसे में सवाल यह है कि किस तरीके से इस बैठक को देखा जाए, क्या मंथन हुआ है, क्या वार्ता हुई है, तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने बाकी हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे सहयोगी नीरज तिवारी हमारे साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। नीरज, आज जो मुलाकात हुई है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोनिया गांधी से, क्या कुछ खास बातों की संभावना जताई जा रही है, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल सौरभ, आज मैं बता दूं आपको कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल से आज तक 2 दिन के दिल्ली दौरे पर थे। हम्म। और इस दौरान सबसे पहले कल जब ये दिल्ली पहुंचे तो एआईसीसी कार्यालय में जो पिछले दिनों ईडी की कार्रवाई हुई थी, हम्म। 23 अगस्त को छत्तीसगढ़ में उनके राजनीतिक सलाहकार और उनके करीबी कारोबारियों के ठिकानों पर ईडी ने कार्रवाई की थी। हम्म। उस पूरे मामले को लेकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसके बाद आज सुबह उन्होंने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस की सोनिया गांधी से मुलाकात की है और करीब 40 मिनट तक हुई बातचीत के बाद जब मुख्यमंत्री वहां से बाहर निकले तो मीडिया से उन्होंने बातचीत नहीं की, जिससे ये बातें स्पष्ट हो सके कि आखिर 40 मिनट तक क्या चर्चा हुई। हम्म। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं सौरभ, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में यानी कह सकते हैं कि नवंबर महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं। हम्म। इन दिनों छत्तीसगढ़ में भारत निर्वाचन आयुक्त भी दौरे पर हैं, 3 दिवसीय दौरे पर निर्वाचन आयुक्त हैं और उन्होंने भी एक आशंका जता दी है कि अक्टूबर के महीने में छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लागू किया जा सकता है। हम्म। इस पूरे कयास और ये पूरी तैयारियों के बीच सोनिया गांधी से भूपेश बघेल की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों से ही लगातार जब से ईडी की कार्रवाइयां छत्तीसगढ़ में चल रही है, कांग्रेस मुखर होकर केंद्र सरकार को घेर रही है। और इसके साथ ही जैसे ही चुनावी रण की बात आती है, कांग्रेस का कहना होता है कि छत्तीसगढ़ में 15 साल की बीजेपी की सरकार रही और 2018 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से सुपड़ा साफ हुआ, हम्म। उसके बाद इस 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस के सामने कहीं भी नहीं लगती और उनका स्पष्ट सरकार जो है वो बनना तय है। इस तरह के दावे कांग्रेस पार्टी कर रही है सौरभ जी। आने वाले समय में नीरज किस तरह की रणनीति बनती हुई देखी जा सकती है, क्या संभावनाएं हो सकती हैं राजनीतिक गलियारों में, क्योंकि सियासी पारा हाई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में काउंटडाउन शुरू होने वाला है। अब से कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। उससे पहले सियासी पार्टियां जो हैं वो तरकश में तीर साधने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस उसमें कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। बिल्कुल सौरभ, ऐसा कहा जाता है कि जब चुनावी रण का समय आता है तो सभी जो राजनीतिक दल हैं वो रिश्ते नाते और दोस्ती भूल कर जो है वो सिर्फ चुनाव पर फोकस कर देते हैं। यही चीज इन दिनों छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पाटन विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं। पाटन विधानसभा में बीजेपी ने टिकट की घोषणा कर दी है। विजय बघेल जो लोकसभा सांसद हैं दुर्ग से, उनको विधानसभा चुनाव का टिकट दिया गया है। और यदि रिश्ते के आधार पर इस मुकाबले को देखा जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विजय बघेल दोनों चाचा भतीजा हैं। तो पारिवारिक रण जो है वो एक तरह से पाटन में देखने को मिलेगा और इसके साथ ही जातिगत जो समीकरण है वो भी वहां पर देखने को मिलेगा। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने 21 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। आज एक और उम्मीदवार पूर्व आईएएस जिन्होंने वीआरएस लेने के बाद कांग्रेस में माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया था, उन्होंने भी उनकी टिकट की भी घोषणा आज बीजेपी ने कर दी है। तो इस तरह से अब 22 उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी की तरफ से कर दी गई है। और वहीं दूसरी तरफ बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस कह रही है कि जल्द से जल्द जो है उम्मीदवारों की सूची आ जाएगी। 2 सितंबर को राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरा होना है।
कयास यही लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी जब छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे तो इसी दौरान जो टिकट वितरण किया जाना है, उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है, उसके नामों की सूची को राहुल गांधी अंतिम रूप देंगे और इसके बाद अमूमन 6 सितंबर के आसपास पहली सूची जो है वो जारी कर दी जाएगी और पहली सूची में 40 से 50 उम्मीदवारों के नाम होने की संभावना जताई जा रही है। सौरभ जी। बिल्कुल नीरज, और कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी भी तलाशने बाकी हैं दोनों ही पार्टियों के बीच में कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है छत्तीसगढ़ में, आगामी रणनीति किस तरीके की होगी, सीएम फेस कौन होगा बीजेपी की तरफ से। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिन पर कहीं ना कहीं अभी पर्दा उठेगा, धीरे धीरे उठेगा। बने रहें आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम